ये कहानी है एक ऐसे प्रेडिटर की जिसे अपनी बिरादरी में सबसे कमजोर माना जाता है और कमजोरों की उनकी क्लैन में कोई जगह नहीं थी, मतलब कि उन्हें मार दिया जाता था। तो आज की मूवी में हम देखेंगे कि वो प्रेडेटर अपने आप को कैसे बचाता है और कैसे अपने आप को पावरफुल प्रूव करता है। यह स्टोरी काफी मजेदार होने वाली है, तो एंड तक बने रहिएगा। नाउ मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक प्लेनेट को दिखाया जाता है जहाँ पर योद्धा रहा करते थे। अब हमें योद्धा डेक और उसके भाई को दिखाया जाता है। इन दोनों में काफी भयानक फाइट हो रही थी क्योंकि डेक एक कमजोर योद्धा था और उसका भाई उसे मारने आया था, लेकिन वो उसे नहीं मारता। थोड़ी देर में उन दोनों के फादर वहाँ पर आते हैं। वो डेक के भाई को उसे मारने का बोलते हैं, लेकिन डेक अपने भाई को गेना नामक प्लेनेट पे भेज देता है, जिससे उसके फादर डेक की जगह उसे मार देते हैं। अब डेक को अपने आप को पावरफुल साबित करने के साथ ही उसके पापा से बदला भी लेना था। अब डेक की क्रैश लैंडिंग होती है गेना प्लेनेट पर। गेना एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर डेंजरस मॉन्स्टर्स और जहरीले पेड़ और पौधे हुआ करते हैं, जो कि इस प्लेनेट पे किसी को भी सर्वाइव नहीं करने देते। डेक को इस प्लेनेट पर एक इमोर्टल मॉन्स्टर को मारना था जिसका नाम कलिस्क होता है। डेक कई सारी मुश्किलों का सामना करके एक जगह पहुंचता है जहां पर उसे थिया नामक एक सिंथेटिक मिलती है जिसको एक क्रिएचर ने बांधा हुआ था। वो डेक को अपने आप को खोलने को बोलती है। थिया और उसकी टीम भी इस प्लेनेट पर कलिस्क को मारने आई थी, लेकिन कलिस्क से लड़ाई के दौरान उसकी टीम उससे बिछड़ गई और कलिस्क ने उसे दो हिस्सों में तोड़ दिया। डेक उसे वहां से निकालता है और वो डेक को अपने साथ ले जाने का बोलती है क्योंकि उसको उसके पैर चाहिए थे और डेक को कलिस्क, तो वो डेक को कलिस्क के पास ले जाने का वादा करती है और बदले में उसके पैर की डील करती है। अब ये लोग कलिस्क को ढूंढते हुए जंगल में आगे बढ़ते हैं। डेक थिया को एक टूल मान रहा था क्योंकि वो एक सिंथेटिक थी। अब ये लोग थोड़ा आगे जाते हैं और इन्हें एक छोटा सा क्रिएचर दिखता है जो कि काफी क्यूट था। इतने में इन पे एक क्रिएचर हमला कर देता है जिसे डेक बहुत ही बहादुरी से दो हिस्सों में काट देता है। थिया डेक की फाइटिंग स्किल्स को देखकर काफी इंप्रेस हो जाती है। इतने में एक और क्रिएचर आकर उस छोटे से क्रिएचर पर हमला कर देता है, जिसे थिया डेक को उसे बचाने को बोलती है। डेक उस क्रिएचर को बचा लेता है, जिस वजह से वो इनके पीछे पीछे आ रहा था। लेकिन योद्धा कभी भी क्लैन में काम नहीं करते, मतलब कि वो अकेले लड़ते हैं और योद्धा के हिसाब से सेंसिटिवनेस वीकनेस है। अब हमें थिया की टीम मेंबर को दिखाया जाता है जिसका नाम टेसा होता है। थिया और टेसा एक ऐसे सिंथेटिक थे जो कि ह्यूमंस की तरह सोचते थे, मतलब कि उनमें इमोशन, सेंस वगैरह सब कुछ था। इधर टेसा को पता चलता है कि थिया अभी भी जिंदा है और वो एक योद्धा के साथ है। अब टेसा अपनी टीम के साथ इन दोनों की तरफ निकल जाती है, जिन्हें इन्हें रास्ते में डेक की स्पेसशिप मिलती है जहाँ पर उसे योद्धा के वेपन्स मिलते हैं। वो एक छोटे से वेपन को अपने साथ ले लेती है। इधर हमें थिया और डेक को दिखाया जाता है। थिया डेक को बताती है कि अल्फा हमेशा क्लैन में काम करते हैं और वो उसे अल्फा की तरह सोचने को सिखाती है क्योंकि योद्धा इमोशंस को वीकनेस मानते हैं। अब वो छोटा सा क्रिएचर डेक पे थूक कर अपनी क्लैन में शामिल करता है, लेकिन डेक अभी भी इन चीजों पर विश्वास नहीं करता था। थिया डेक को बताती है कि अल्फा किसी को मारते नहीं है और वो हमेशा अपनी टीम की रक्षा करता है, लेकिन डेक उसे बोलता है कि मैं अल्फा तो बनूंगा लेकिन हंटर अल्फा, यानी कि डेक शिकार करना कभी नहीं छोड़ेगा। अब ये दोनों एक नदी के किनारे रुकते हैं जहाँ पर थिया डेक को बताती है कि कलिस्क यहीं पर पानी पीता है। अब ये लोग थोड़ा आगे जाते हैं, इन्हें थिया के पैर मिल जाते हैं। थिया डेक को लेकर अपने बेस पर आती है जहाँ पर वो अपने आप को और अपने पैर को रिपेयर करती है, लेकिन इतने में यहाँ पर कलिस्क आ जाता है जिसका डेक काफी बहादुरी से सामना करता है और उसका सर काट देता है। लेकिन जैसा कि हमको पता है कलिस्क इमोर्टल है, जिससे उसको मारना नामुमकिन है, लेकिन डेक हार नहीं मान, वो उससे जी जान से लड़ता है। इतने में थिया की दोस्त टेसा अपनी टीम के साथ यहाँ पर आ जाती है। वो डेक के ही वेपन से कलिस्क और डेक को फ्रीज कर देती है और इन दोनों को कैद कर लेती है। थिया टेसा से मिलकर काफी खुश होती है, लेकिन टेसा डेक पर रिसर्च करना चाहती थी और लास्ट में उसे मार देना चाहती थी। लेकिन अब थिया और डेक दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे, जिस वजह से वो टेसा को डेक को हार्म करने से मना बोलती है। लेकिन टेसा बोलती है कि हमें मदर ने सबसे अलग इसलिए बनाया है क्योंकि हम अपने इमोशन से क्रिएचर के बारे में जान सके। वो डेक को कैद करके उस पर रिसर्च करना चालू कर देती है। थिया ने डेक को पहले ही बोला था कि योद्धा को मारना इम्पॉसिबल है और उसे इस प्लेनेट से वापस चले जाने को बोला था, लेकिन डेक को किसी भी हालत में कलिस्क का शिकार करना था। टेसा एक और सिंथेटिक को डेक से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का बोलती है। यहाँ थिया अपना दिमाग लगाकर डेक से इन्फॉर्मेशन निकालती है और इसी दौरान उसे यहाँ से आजाद कर देती है। अब टेसा थिया को डीएक्टिवेट कर देती है। अब डेक भी थिया को बचाना चाहता था क्योंकि थिया ने उसकी मदद की थी। अब वो एक अल्फा की तरह सोच रहा था, मतलब कि अपनी टीम के बारे में सोच रहा था, लेकिन डेक के पास अभी कोई भी वेपन्स नहीं थे। उसके सारे वेपन्स उन लोगों ने ले लिए थे। अब डेक गेना प्लेनेट के इसी एनवायरनमेंट का यूज करके कुछ डेंजरस वेपन्स बनाता है ताकि वो थिया को उन लोगों से बचा सके। डेक प्लांट्स, पॉइजन और छोटे क्रिएचर्स को यूज करता है। अब डेक थोड़ा आगे जाता है और उसे फिर से वही छोटा सा क्रिएचर दिखता है जिसको लास्ट टाइम डेक ने पीछे छोड़ दिया था क्योंकि उस वक्त वो अल्फा की तरह नहीं सोचता था। अब डेक को पता चलता है कि वो छोटा मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि कलिस्क का ही बेटा है, मतलब कि कलिस्क उस छोटे से मॉन्स्टर की माँ थी। अब ये दोनों मिलकर उनके बेस पर
हमला कर देते हैं ताकि ये थिया और कलिस्क मॉन्स्टर दोनों को उनके चंगुल से निकाल सके। इधर हमें डेक की काफी अच्छी फाइट दिखाई जाती है जो कि सारे सिंथेटिक को बहुत ही आसानी से मार रहा होता है। इधर थिया के पैर थिया तक पहुंच चुके थे, वो सारे सिंथेटिक को मारकर थिया से जुड़ जाते हैं। अब थिया भी आजाद हो चुकी थी। अब डेक और थिया दोनों मिलते हैं। थिया डेक को बोलती है कि मुझे तुम पर भरोसा था, मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। वो थिया को उस मॉन्स्टर को आजाद करने का बोलता है और अकेला ही टेसा से लड़ने चला जाता है। इधर हमें टेसा और इन दोनों की काफी अच्छी फाइट दिखाई जाती है, लेकिन टेसा डेक पर भारी पड़ रही थी क्योंकि वो एक ट्रांसफॉर्मर जैसी मशीन को यूज करके उससे लड़ रही थी। इतने में थिया इधर कलिस्क मॉन्स्टर को भी आजाद कर देती है। अब कलिस्क आकर टेसा को निगल लेता है, लेकिन इतने में टेसा कलिस्क को मारकर उसके अंदर से बाहर निकलती है। थिया टेसा को अपनी सिस्टर की तरह मानती थी, लेकिन टेसा ही उसके जान के पीछे पड़ी थी। टेसा थिया पर हमला कर देती है और वो उसे मारने वाली होती है। इतने में डेक आकर उसे बचा लेता है और टेसा को मार देता है। अब डेक अपना अधूरा काम करने के लिए फिर से योद्धा प्लेनेट पर जाता है, मतलब कि अपने भाई का रिवेंज लेने के लिए। अब डेक पूरी तरह से तैयार था। हमें डेक और उसके फादर की फाइट दिखाई जाती है जो कि काफी मजेदार थी। अब डेक अपने पिता को ऐसे ही मारता है जैसे कि उसके पिता ने उसके भाई को मारा था। यहाँ पर वो छोटा सा मॉन्स्टर और थिया भी आ जाते हैं। अब वो मॉन्स्टर भी काफी बड़ा हो गया था और इतने में यहाँ पर एक और स्पेसशिप आती है और हमें यहाँ पता चलता है कि उस स्पेसशिप में और कोई नहीं बल्कि डेक की माँ है, मतलब कि अब उसकी माँ उससे बदला लेगी। और इसी सीन के साथ इस मूवी का दी एंड। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी अमेजिंग मूवीज के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।